सो हाय एवरीवन। सो ये हमारा वीडियो स्पेसिफिक ट्रैम्प स्क्रैम्बलर 400X का एक तरह से ऑनरशिप रिव्यू कहो या एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरे 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद। तो इनके ऑनर है कबीर गुप्ता। तो इनसे गाइस हम लोगों ने साथ चलाया है ये। चलाया हमने साथ में है, मतलब एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपको। सो लेकिन यही इन्होंने लिया। आप बताइए कब लिया था आपने स्क्रैम्बलर 400X? एक्चुअली ये बाइक हम लोगों ने बुकिंग किया था लास्ट कब, मोस्टली अक्टूबर या अक्टूबर एंड में। अक्टूबर, हाँ अक्टूबर के अक्टूबर मतलब एंड सितंबर एंड बोलो या अक्टूबर में लिया था हमने। जब जीएसटी राइज होने वाला था तो हम लोगों ने सडनली डिसीजन लिया कि हाँ। एक बाइक लेना है। तो ऑलमोस्ट ये बाइक ही पसंद आई थी हमें, तो कन्फ्यूजन था। हमने बहुत सारे बाइक का ट्रायल लिया था साथ में। कौन कौन सा बाइक था? गोरिल्ला 450 था। गोरिल्ला हम लोग लिया था, उसके बाद ड्यूक लिया था। रॉयल इनफील्ड का स्क्रैम्बलर का भी लिया था। मोस्टली हम लोग के शॉर्ट लिस्ट विश लिस्ट में दो बाइक थी। एक गोरिल्ला 400 थी और स्क्रैम्बलर थी। गोरिल्ला 450 हाँ। और ये तो मतलब क्या आपको क्या लगा कि आपने लास्ट में ये चूज किया, बताइए। सबसे पहला तो ये आपको क्या मतलब क्या आपने सोच के लिया कि चलिए मेरे लिए तो यही बेटर लग रहा है? ये डिसीजन कैसा रहा? क्योंकि ये डिसीजन बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत सारे जब नए नए राइडर जब बाइक लेना चाहते हैं, जिनका सपना होता है, बहुत सारे एडवेंचर बाइक को कंपेयर करते हैं थोड़ा और लास्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इस कंफ्यूजन से कैसे निकले और कैसे डिसाइड किया स्क्रैम्बलर 400X? मतलब चलाने के बाद आपको क्या लगा? हम लोगों ने साथ ही किया था। एक्चुअली हम लोग सभी ट्रायल एक साथ ही किए हैं। इनिशियली गोरिल्ला 400 जो था, 450 जो भी है, उसका उसे हम लोग को बहुत बहुत अच्छा लगा था। इनिशियली हम लोग का हंटर था थॉट, बट फिर उसका पावर फील करने के बाद फील हुआ कि इस बाइक को ले सकते हैं। बट ऑलमोस्ट हम लोग को एक दिन याद होगा कि हम लोग गए भी थे, ऑलमोस्ट फाइनल करने वाले थे गोरिल्ला। बट नेक्स्ट डे फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक बार ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर भी टेस्ट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने स्पीड और स्क्रैम्बलर दोनों टेस्ट किया फिर। लेकिन मोस्टली जो टर्निंग पॉइंट था वो था इसका स्मूथनेस, लाइक जितना स्मूथ ये है, और हैंडलिंग और इसका सस्पेंशन। मतलब सस्पेंशन जब आप फील करोगे, बैक सस्पेंशन वगैरह इज़ वेरी गुड। मोस्टली मतलब हमारा डिमांड था कि ऐसा बाइक लेना है जो कि टूरिंग पर्पस से बेटर हो, टूर कर सके, एडवेंचर थोड़ा बहुत भी कर सके और सिटी राइड में भी इशू नहीं हो। गोरिल्ला उसके लिए था एक ऑप्शन, बट गोरिल्ला में इशू क्या था कि इसके जैसा उसका इंजन स्मूथ नहीं था। मतलब गोरिल्ला में ऑब्वियसली पावर था, अच्छा खासा पावर था, बट जो इसको चलाने के बाद एक बार स्मूथनेस आ रहा था। हम लोग गोरिल्ला चला रहे तो लग रहा था ले लेते हैं, फिर सोचे कि वापस, मतलब हम लोग एक बार इसका ट्रायल ले रहे थे फिर वापस भी ले रहे थे। तो हम लोग स्क्रैम्बलर का पहले ट्रायल ले चुके थे, लेकिन दोबारा लिए तो पता चला कि नहीं यही बेटर है। मतलब चलाने के बाद जो इंजन में स्मूथनेस, गियर शिफ्टिंग, सस्पेंशन, मतलब हैंडलिंग जो है सबसे बेटर तो मेरे को लगा हैंडलिंग एफोर्ट। मतलब मक्खन की तरह हैंडलिंग एफोर्ट होता है। तो ये सब चीज़ देख के लगा कि भाई जितना भी लगे एक बार लेना है, अफसोस नहीं करना है आगे जाके कि ये ले लेते वो ले लेते। हाँ। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया। एक्चुअली ये 400 सीसी वाली है। उस समय प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ था, बाद में फिर। और तो आज की डेट है 6 जून ना? हाँ, 6 जून या जुलाई, जून। जून। तो 6 जून को हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो अभी के डेट पे आपको अगर लेना है तो 350 सीसी आएगी। अब उसकी पावर कितनी है क्या है वो स्पेसिफिकेशन देख के पता चलेगा। हम कंपैरिजन वीडियो बना देंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है ये चीज़ कि आपको ये बाइक लेनी है नहीं लेनी। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस, अगर आप अगर मान लो स्क्रैम्बलर 400X लेते हो या स्पीड भी आप कंपेयर कर सकते हो। फिर हम लोगों ने हार्ले डेविसन भी चलाया 440X। इस रेंज में बहुत सारी बाइक हैं जो इस रेंज में हैं जिसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट अगर आप मेरा 10,000, हमारा ऑलमोस्ट हम लोगों ने इक्वली चलाया होगा, 5,000 पकड़ सकते हो। दोनों का एक कॉमन एक्सपीरियंस ये है कि हमें ऐसा कुछ इससे कुछ नेगेटिव फीडबैक नहीं है। कुछ माइनर चीज़ें हैं बट वो ऐसा कुछ सीवियर नहीं है। फॉर एग्जांपल इसका लाइट, फ्रंट जो इसका हेडलाइट है, हेडलाइट का एक इशू आपको फेस होगा, इसके लिए आपको एक लाइट लगानी पड़ेगी। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इशू जो मुझे फेस हुई इस बाइक में, एक तो फर्स्ट है इसका हेडलाइट। हम लोगों ने आप इसका हेडलाइट, मैं इसको फुल अगर आप ऑन भी करोगे तो आपको नॉर्मल स्ट्रीट
ट्रैवल में कोई दिक्कत नहीं होगी, सिटी ट्रैवल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट अगर हाईवे पे जाओगे तो दिक्कत होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे मैकडॉक की ये लाइट है, सो अल्फ़ा के नाम से जानी जाती है, बहुत फेमस लाइट है। सो अप्रॉक्स ये हमें 11,000 के आसपास में, पर 11 to 12,000 में पड़ी थी। सो हम लोगों ने इससे ऑलमोस्ट सभी ट्रेन कवर किया, माउंटेन्स कवर किया है, और काफ़ी अच्छी लाइटिंग है और बहुत रिलायबल भी है, ये वारंटी के साथ आती है। सो मैं रिकमेंड करूँगा इसे। फिर हम लोगों ने इसमें और भी चीज़ें लगाई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेग गार्ड लगाया था, लेजेंडरी की है ये। सो ये हम लोगों ने लगाया था, बट ये बहुत रिलायबल है, 2-3 बार बाइक गिरी भी है। सो ये काफ़ी सारी इम्पैक्ट हैंडल कर ली है। तो ये लेजेंडरी की जो लेग गार्ड है। तो चलिए मतलब इसको एक ओवरऑल तरीके से समझते हैं कि बहुत सारे राइडर्स का जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस रहता है, अभी हम लोग डेविएट नहीं करेंगे हाँ। डिटेल पे, बट डिटेल्स तो आप बहुत सारे वीडियोस में आपको मिल जाएगा, ट्रैम्प के बारे में, स्क्रैम्बलर के बारे में बहुत सारा डिटेल वीडियो। बट ये रिव्यू, हाँ, एक्सपीरियंस आपको 10,000 कैसा रहा वो हम शेयर कर रहे हैं। तो मोस्टली जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होते हैं ऑनरशिप रिव्यू का, कि आपने लिया तो कैसा कैसा क्या रहा, वैसा क्वेश्चन तो रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि इज ट्रैम्प स्क्रैम्बलर 400X वर्थ 3.5 लाख प्लस फॉर योर हार्ड अर्न मनी? क्योंकि ये ऑलमोस्ट हंटर के डबल प्राइस में आ जाएगी। हंटर 1.8 के आसपास आता है और ये 3.6 लाख के आसपास पड़ी है। तो क्या ये वर्थ इट है? ये 100% ही वर्थ इट है, ऐसा कुछ। क्योंकि ये जब भी आप चलाओगे तो आपको ये फील आएगा कि आप कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस जाओ, कहीं भी जाओ, इनफैक्ट सिटी में भी जाओ। बट मोस्टली हम लोगों ने सिटी में इसको इससे ट्रैवल नहीं किया है। मोस्टली हमारा कम्यूट जितना भी हुआ वो बैंगलोर के बाहर, बट हमने सिटी में भी चलाया ऐसा इनफैक्ट। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम इशू नहीं हुआ हमें। ऑन एन एवरेज ये माइलेज 26 के आसपास दे देती है। सो वर्थ इट, ऐसा कोई सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत रिलायबल है, मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हो इस मशीन के ऊपर। आप अगर टूरिंग पर्पस या सिटी पर्पस से भी ले रहे हो तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि टूरिंग पर्पस से आप जहाँ जा रहे हो क्रूज करके बाइक चला सको आराम से 90-100 पे, और कोई आपको वाइब्रेशन फील नहीं हो, कुछ बॉबलिंग टाइप फील नहीं हो, हैंडलिंग एफोर्ट इशू नहीं हो, तो वो सब चीज़ें इसमें मिलती है आपको। कोई ऐसा इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उस पर्सपेक्टिव से मुझे बहुत अच्छा लगा वो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैन दिस बाइक बी योर डेली कम्यूटर एंड वीकेंड टूरर एट द सेम टाइम? हाँ, इजीली, ऐसा कुछ इसमें कुछ डिफरेंस। तो वीकेंड मतलब टूर के बारे में तो मैंने बताया ही, कंफर्टेबिलिटी है। सिटी में क्या इशू आते हैं ये बताइए आप। सिटी में एक माइनर इशू है जो भी मुझे फील हुआ कि अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो आपको लेग के पास हल्का हीटिंग फील हो सकता है अगर आप, बट ऐसा जैसे रॉयल एनफील्ड में हंटर में मैंने फील किया था, वैसा सीवियर हीटिंग आपको फील नहीं होगा, बट स्टिल आपको फील होगा क्योंकि लिक्विड कूल इंजन है तो काफ़ी चीज़ें ये संभाल लेता है, बट स्टिल आपको हल्का फील होगा। अब 400 सीसी की गाड़ी है तो थोड़ी बहुत तो हीटिंग होगी, पावर है उतनी, बट लिक्विड कूल्ड है तो इसका सिस्टम चलता है। अगर आप ट्रैफिक में फंस रहे हो तो सिस्टम लिक्विड कूल चालू हो जाता है, वहीं पे कूलिंग सिस्टम अच्छा खासा चलता है। थोड़ी बहुत हीट तो फील होगी, इतनी सीसी है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रियल वर्ल्ड माइलेज कैन यू एक्सपेक्ट इन सिटी एंड हाईवे बोथ? सो अगर आप हाईवे का बोलो तो हाईवे मैं बोलूँगा कि इज़ नियर टू 28 to 30 आप पकड़ सकते हो, क्योंकि मोस्टली आप 70, 80, 90 पे क्रूज़ करोगे। तो मैंने देखा है कि हाईवे पे ऑलमोस्ट ये 30s के रेंज में देगी। मतलब ये चलाने पर डिपेंड करता है। अगर 70, 80, 90 के आसपास क्रूज कर रहे हो तो बढ़िया। अगर आप रफ चला रहे हो 120, 130 ले जा रहे हो जाने को तो ये चला ही जाता है। अगर उसके आसपास अगर आप चला रहे हो तो मे भी थोड़ा कम माइलेज मिले। और सिटी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नियर टू 20s के रेंज में हो जाएगी, क्योंकि अगर बैंगलोर का ट्रैफिक है, मोस्टली हम लोगों ने बैंगलोर में चलाया है, सो बहुत हेवी ट्रैफिक रहती है, सो ये 20s में चली जाएगी उस केस में। ऑनेस्टली ये इसी रेंज में बैंगलोर के ट्रैफिक के हिसाब से हो सकता है, दूसरे शहर के ट्रैफिक कम हो तो उसके हिसाब से माइलेज डिफर कर सकता है। बट बैंगलोर क्या आपको ट्रैफिक पता ही है, तो उसके हिसाब से 20 के आसपास ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। चलिए चौथा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका सीट हाइट कितना मतलब कंफर्टेबल है। अब इसके लिए तो हम ही दोनों कंपेयर करेंगे। एक्चुअली आपको एकदम लाइव एग्जांपल दिखेगा। आप इनका हाइट हो गया 6 फीट, कितना है? नहीं 6 फीट नहीं है 5'10" है मेरा हाइट। 5'10" इनका हाइट है, मेरा 5'4" के आसपास आता है। तो हम लोग आपको लाइव दिखा देंगे। हाँ, तो
ये मेरे लिए तो हो जाता है, कंफर्टेबल है कि आप टिप-टो कर ले, तो मतलब टिप-टो ज़्यादा मतलब नहीं एक तरफ से पूरा फ्लैट फुट हो जाता है, बट दोनों तरफ अगर रखेंगे तो ऑलमोस्ट हाफ फीट तो वहीं जाता है। अगर शूज पहनेंगे तो पूरा फ्लैट आ जाएगा आई पूरा गेस। फ्लैट आता है, इसमें कोई 5'10" है, 5'8" भी है तो कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट पूरा आप अच्छे से टच, दोनों साइड टच कर सकते हो। और दिशु ने भी इसको ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर चलाया ही है क्या, और सो अगर तो मैं लाइव दिखाता हूँ आपको 5'4" और स्लीपर पे हूँ मैं। तो थोड़ा बहुत इसमें हो सकता है ये, तो थोड़ा बहुत टिक तो होता है। मतलब दोनों तरफ मैं टिप तो कर सकता हूँ इजीली, यू कैन सी। बट एक तरफ ऐसा करना हो तो इतना पर आ सकता है। अब बात करें अगर दिक्कत की, तो हाँ थोड़ी बहुत इशू है हाइट की, कि अगर आपका कम हाइट है तो थोड़ा बहुत हैंडलिंग में इशू होगा ड्यू टू कि टिप्टो आ रहा है। और ये ऐसा सिचुएशन पे होगा जब आपको ख़राब रोड मिल रहा है तब। नॉर्मल रोड है तो मैं बोलूँगा सबसे पहले तो गाड़ी की वेट जो है बहुत कम है, 178 kg के आसपास आती है इसकी, विदाउट फ्यूल आती है। तो वेट बहुत कम है इसका, तो आपको उतना वो भारी फील नहीं होगा कि गिर जाएगा अचानक से। दूसरी चीज़ है इसकी हैंडलिंग। हैंडलिंग की फोर्ट इतनी ईजी है कि आप गाड़ी थोड़ा सबसे बड़ा आपको आता है गिरने का जो होता है डर कब आता है, जब आप गाड़ी स्लो कर रहे हो तो आपको पैर रखना होता है। तो इस केस में इसकी हैंडलिंग इतनी स्मूथ है कि गाड़ी स्लो भी चल रही है ना तो इतनी स्टेबल चलती है कि आपको पैर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पूरा आपके स्किल पर डिपेंड करता है। अगर आप 5'4" भी हो, अगर स्किल आपके पास है तो आप इजीली चला सकते हो। मैं हमने बहुत बड़ा टूर करा है, इतना सारा जगह गया। आप जाके वीडियो पे हमारा ट्रैवलिंग का पूरा ब्लॉग भी देख सकते नहीं, हो। माउंटेन वगैरह, इनफैक्ट माउंटेन वगैरह सब जगह दिशु ने चलाया है। सो इनिशियली मुझे लगा था कि उसे डिस्कम्फर्ट हो सकती है चीज़ें, बट ऐसा नहीं है कि मैंने गाड़ी गिराया नहीं है, गाड़ी गिराया भी है। तो वही बताया, वैसी जगह गिरी है जहाँ पे बिल्कुल रास्ता थोड़ा ख़राब है, या ऐसा हो गया कि एक तरफ लोड आ गया अचानक से। तो वो क्या होता है कि वेट की वजह से शिफ्टिंग इतनी हो जाती है कि पैर अगर सही से नहीं जमा वहाँ पे, इनफैक्ट मैंने तो भी एक बार गिर गिराया है जाता है। गाइस। तो हाँ, तो गिरने को तो गिर सकती है। सो उसके लिए तो कोई इशू नहीं है, बट दिशु ने बहुत बारी चीज़ डिस्कस भी किया कि इसने हार्ले हार्ले चलाया था 440X, और जो इस कॉन्फिडेंस इस बाइक के साथ मिलती है, सो मतलब वो आप चलाओगे तभी आपको फील होगा ये चीज़ें, क्योंकि क्योंकि इसका मैंने हार्ले डेविडसन भी एक बार चलाई है और उसे बहुत ही तगड़ा एक्सीडेंट करा है मैंने। सामने बंदा आगे क्रॉस कर रहा था रोड, उसे ठोक दिया था। तो वहाँ पे मुझे ऐसा चीज़ रियलाइज़ हुआ ना कि मतलब हार्ले डेविडसन की जो ब्रेकिंग है ना, जब आप ब्रेक अचानक से करोगे ना तो आप ब्रेकिंग के साथ हैंडलिंग नहीं कर सकते हो। ब्रेकिंग मतलब आप ब्रेकिंग ही करो एकदम बिल्कुल, उतना उसका उसका हैंडलिंग टाइट है। इसका क्या है, ब्रेकिंग के साथ थोड़ा कट भी कर सकते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। इसके कारण कंट्रोल अच्छा हो सकता है आपका। सो कितने हाइट के लिए रिकमेंडेड है ये, क्योंकि ऑब्वियसली इसका हाइट सीट हाइट है, अच्छी खासी है। देखो मैं बोला वही 5'4" भी अगर है चला सकते हो, लेकिन मिनिमम 5'5" है तो बहुत ही कंफर्टेबल आप चला सकते हो। 5'5", अच्छा। 5'4" भी मैनेजेबल है अगर आपके पास स्किल है तो। वगैरह अगर आप पहनोगे तो फिर वो हाइट आपको हाँ, थोड़ी बहुत राइडिंग शूज़ पहन लो ऐसी जिसमें ज़्यादा थोड़ा हील हो, ऐसा तो कंफर्टेबल हो सकता बाइक है। आर्किटेक्चर आपको सपोर्ट करके लिए बहुत सिमेट्रिक हाँ, बाइक है, वेट मतलब मैं अगर बात करूं, अगर सेम हाइट की दूसरी बाइक लो आप, इस सेगमेंट में कोई भी दूसरी बाइक से सेम हाइट के ले लो, मुझे लगता है कि सबसे अच्छे आप इसको ही हैंडल कर सकते हो। अभी तक दूसरे की हाँ, BMW हम लोगों ने एक्सप्लोर BMW 450 का हम नहीं बता रहे अभी, वेट करेंगे। थोड़ा उसका वेट और इससे कम है, हम वेट कर रहे हैं उसका भी, तो उसका भी हम रिव्यू देंगे एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ एक्सपेंसिव इज़ द मेंटेनेंस कंपेयर टू KTM, रॉयल एनफील्ड और होंडा जो भी गाड़ी हो? जब मैं ये बाइक ले रहा था तो बहुत लोगों ने ये मुझे फीडबैक दिया था कि इनफैक्ट हमें बहुत लोगों ने बोला था कि इसका सर्विसेज एक्सपेंसिव है, काफ़ी एक्सपेंसिव है सर्विस। सो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि बाइक इतनी पसंद आ गई थी, हम लोगों ने सोचा कि चलो आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही। सो जो पहला सर्विस था, सो मैं ये डाल दूंगा चैट में। सो फर्स्ट सर्विसिंग जो थी, थोड़ा सर्विसिंग की कॉस्ट भूल गए हैं, सही ठीक है, सही सर्विसिंग कॉस्ट देख के जेन्यून बता रहे हैं। तो हाँ, सर्विसिंग की कॉस्ट की बात करें तो फर्स्ट सर्विसिंग की क्या थी? सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हम ले रहे थे बाइक तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में ये था कि सर्विस कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है। तो फर्स्ट सर्विस हम लोगों ने कराया था, सो अप्रॉक्स 2800 के आसपास पड़ी थी। इसमें मेजर कुछ चेंजेस नहीं थे, ऑयल चेंज थे, और कुछ पार्ट्स हमारे क्लच वगैरह टूट गए थे तो वो हम लोगों ने चेंज कराए थे, 400 के आसपास पड़ी थी। मतलब इसके पार्ट्स भी उतने महंगे नहीं आते एज कम्पेयर टू अदर एक्सपेंसिव बाइक। जिस हिसाब से लुक इन्होंने दिया है, फिनिश टच दिया है, उस हिसाब से उतने एक्सपेंसिव नहीं है। और ये पहला सर्विस 1000 किलोमीटर पे हुआ था जो मैंडेटरी सर्विस होता है। उसके बाद सेकंड सर्विस हम लोगों ने ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि 7000 किलोमीटर्स के आसपास कराया था, 6 to 7000 के रेंज में थे हम लोग इस समय।
और ये सर्विसिंग जो थी हमारी वो हम लोगों ने 7th ऑफ अप्रैल कराया है, ठीक है ये, और उसमें हमारा लगा था 3691 रुपीज़। सो इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हुई थी, इसमें ऑयल के साथ काफ़ी चीज़ें, कुछ फिल्टर्स वगैरह भी चेंज हुई थी, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो डिटेल्स। तो सेकंड सर्विस जो होता है थोड़ा सा मेजर चेंज होता है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट। और हमारा ट्रिप भी अच्छा खासा चिकमंगलुर से गो करना गए थे, तो लंबा ट्रिप था, तो हमने सोचा करवा लेते हैं, तो इसलिए करवाया था। सो इसमें मोस्टली हमारा कूलेंट वगैरह चेंज करवाया था हम लोगों ने, उसके बाद आपको कुछ पार्ट और चेंज हुई थी, एयर फिल्टर वगैरह चेंज हुई थी। सो इसमें ऑलमोस्ट हमें लेबर कॉस्ट अगर आप मैं बोलूँ जो जिसके लिए बहुत ये रहता है, तो हमें ऑलमोस्ट उसका डिटेल स्क्रीनशॉट पे डाल देंगे हम। 800 के आसपास लेबर कॉस्ट लगा था, और पार्ट्स वगैरह जो भी चेंज हुए थे 2300 की थी वो चीज़। तो कुछ भी ऐसा कुछ मेजर एक्सपेंसिव नहीं है, आप आसानी से इसे अफोर्ड कर सकते हो। अब हमारा सेकंड सर्विस हो चुका है, मतलब इस सेगमेंट में बात करें तो जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स सही है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव है। अगर बात करें तो ट्रैम्प अच्छी खासी ब्रांड है, हालांकि बजाज के साथ बना रही है, फिर भी बहुत ही अच्छा मतलब है। क्योंकि आप BMW को भी देखो तो TVS के साथ कोलैब करके वो बनाया है, बट उसकी सर्विसिंग कॉस्ट आपको मालूम है कितनी ज़्यादा है, तो एज़ कम्पेयर टू दैट बहुत ही बेहतर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डज दिस बाइक फील टू हैवी इन बैंगलोर और एनी अदर ट्रैफिक? तो ये सब्जेक्ट टू पर्सन है, बट मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि बाइक हेवीली आपको तभी फील होगी अगर उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन है, आप एसिमेट्रिक बाइक है ऐसा कुछ। सो ट्रैफिक में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत फील होगी, बट मैंने बताया है कि ट्रैफिक में बस एक ही चीज़ मुझे आज तक फील हुई है, वो है कि थोड़ा माइलेज हिट होती है। सेकेंड क्या है कि इसकी हल्की इंजन के पास आपको लेग के पास फील होगी, बट अगर आप बहुत ऐसा कुछ मेजर फील नहीं होता है, बट स्टिल हल्का फील होता है, ऑनेस्ट रिव्यू। और बाकी चीज़ें बहुत सपोर्ट करती हैं ट्रैफिक को। तो मेरा एक्सपीरियंस तो मैं बताया आपको 5 फीट 4 इंच का हूँ, फिर भी मैं बैंगलोर के ट्रैफिक में बहुत ही कंफर्टेबली चलाता हूँ। कबीर को बैठा के भी चलाता हूँ, सिंगल भी चलाता हूँ और कॉन्फिडेंटली चलाता हूँ। ऐसा नहीं है कि डर लगता है कि रुक गया भाई, ट्रैफिक इधर उधर अनबैलेंस नहीं हो जाए। मतलब वही मैं बताया था जैसा वेट डिस्ट्रीब्यूशन और हैंडलिंग एफोर्ट इसकी इतनी स्मूथ है कि मैं भी कॉन्फिडेंटली आराम से ट्रैफिक में चला सकता हूँ। और इसकी जो सीट पोस्चर है ना, मतलब यहाँ पे ऐसा बनाया हुआ है कि थोड़ा हाइट कम होने के बाद भी 35 mm की सीट हाइट है, उसके बावजूद भी आपका पैर थोड़ा कंफर्टेबली पहुँच जाएगा। बहुत सारी गाड़ी में ऐसे होती है कि यहाँ पे सीट थोड़ा चौड़ा रहता है, उसके कारण आपका अच्छा से नहीं पहुँच पाता, तो वो चीज़ आपको बेनिफिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पीड 400 लें या स्क्रैम्बलर 400X, विच वन? सो सिंस इंजन दोनों में सेम है, स्पीड और स्क्रैम्बलर दोनों में, और बिल्ड भी सेम ही ऑलमोस्ट। सो डिसाइडिंग फैक्टर मेरे लिए था एक तो इसका सस्पेंशन। मेरे लिए सस्पेंशन वाज वन ऑफ द मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि इसका सस्पेंशन जो है वन ऑफ द अच्छी सस्पेंशन है। आप इसको फील करोगे जब आप भी राइड करते हो, आप कहीं भी जाओ तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। सेकंड इसका जो एग्जॉस्ट जो डिज़ाइन है ये भी बहुत अच्छी लगी थी मुझे। मतलब हाँ, एस्थेटिक भी मैटर करता है एज कम्पेयर टू स्पीड। इसकी एग्जॉस्ट की लुक मुझे भी बहुत एस्थेटिक लगती है, जो डबल स्प्लिट वाला है ना, बहुत एस्थेटिक लगती है। मतलब ये भी डिपेंड करता है आप किस पर्पज से ले रहे हो। स्पीड मोस्टली सिटी के लिए ही है वैसा टाइप है। अगर आपको एडवेंचर करना है तो जाने के लिए तो जा ही सकती है इस पर, लेकिन जैसा कि कंफर्टेबल ये जाएगा वैसा कंफर्टेबिलिटी आपको स्पीड में नहीं मिलेगा अगर आप लॉन्ग टूर एडवेंचर टाइप ख़राब रोड में चलाना चाहते हो। क्योंकि मैंने बहुत बार हम लोगों ने चलाया है, बैंगलोर में ट्रैफिक कभी कभी रहता है, साइड से रोड ख़राब रहता है, तो बाकी सारी गाड़ियाँ लगी रहती हैं, वेट करती हैं ट्रैफिक के जाने का। हम साइड से ख़राब रोड पे भी आराम से ईजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका सस्पेंशन बेटर है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस बेटर है, तो कहीं से भी आराम से कूदा भी सकते हैं, वैसा कुछ इशू नहीं होता है। तो वो चीज़ अगर आप रफ एंड टफ एकदम चलाना चाहते हो कहीं भी, तो आप ये लो। अगर आपका हाइट भी ठीक ठाक है, इंजन कैरेक्टर इज डिफरेंट बट स्टिल फ्रॉम द सेम इंजन, सो इस परफॉर्मेंस वाइज इज ऑलमोस्ट सेम। बट मैं ये बोलूँगा कि आप एक बार राइड करो तो आपको फील होगी कि आपको क्या लेना है। आप स्पीड भी ले सकते हो, दोनों ले सकते हो। अगर आपका हाइट विल बी वन ऑफ द मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर कि आपको क्या लेना है, स्पीड लेना है या आपको स्क्रैम्बलर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन स्क्रैम्बलर 400X हैंडल लद्दाख, स्पीति और माइल्ड ऑफ रोडिंग विदाउट मॉडिफिकेशंस? बिना मॉडिफिकेशंस के। सो विदाउट मॉडिफिकेशंस
देखो आप इसका एक और वर्जन है, आप एक्सी आप ले सकते हो क्योंकि इस पर स्पोकड व्हील्स वगैरह आती है। सो अगर प्योर ऑफ रोडिंग अगर आप डील करना चाहते हो, बट स्टिल हम लोगों ने इससे काफ़ी ठीक ठाक ऑफ रोडिंग की है। वाइल गोइंग टू अपना वो करना, हम लोग को कहते हैं उस साइड माउंट वाटरफॉल वगैरह एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम लोग अगर समराइज़ करें तो हम लोग अभी इससे कहाँ कहाँ जा चुके हैं। पौंडीचेरी जा चुके हैं, चिकमंगलूर जा चुके हैं, गोकर्णा जा चुके हैं, ऊटी जा चुके हैं, मतलब केरल पूरा एक्सप्लोर कर चुके हैं, उधर कर्नाटका का इंडिया एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो मतलब अच्छी खासी हम लोगों ने लॉन्ग टूर किया है इससे। तो उस कंपैरिजन में अब लद्दाख स्पीडी तो हम नहीं गए हैं, इससे तो रियल तो नहीं बता सकते हैं, बट इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि आसानी से जा सकता है भाई। जाने को तो लोग स्प्लेंडर लेके भी पहुंच जा रहे हैं, तो भाई ये still तो हम लोग comment कंफर्टेबल नहीं होगा। करेंगे, मतलब बात कंफर्टेबिलिटी की हो रही है तो ये कंफर्टेबल है, लेकिन अगर आपको एकदम वैसा ऑफ रोडिंग वाला चाहिए तो भाई आप इसका एक्सी वर्जन जो आता है वो ले लो, स्पोक व्हील है, वो ज़्यादा बेटर है आज। ज़्यादा डिफरेंस नहीं हाँ। है, 25,000 के आसपास हाँ। का दोनों प्राइस डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर 10,000 किलोमीटर व्हाट आर द थिंग्स ऑनर्स लव एंड हेट अबाउट इट। आप क्या आपको इसमें बहुत अच्छा लगता है और क्या आपको ख़राब लगता है? तो आप 2-3 इसका अच्छा चीज़, 2-3 ख़राब चीज़ बता दो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका जो भी ख़राब चीज़ें हैं, एक तो मैंने पहले ही बताया हेडलाइट के बारे में। हेडलाइट अगर आप हाईवे पे हो और आप अगर माउंटेन्स वगैरह ट्रैवल कर रहे हो, आप बिलीव करो ये हेडलाइट एकदम सपोर्ट आपको नहीं करेगा। आपको बहुत बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। हम लोग स्टार्टिंग में जब फर्स्ट 1000 था, हम गए थे पौंडीचेरी, और आते समय हमें इतना स्ट्रगल फील हुआ था। मतलब ऐसा हेडलाइट है कि दूसरे का हेडलाइट अगर आ रहा है सामने तो पता ही नहीं चलता हमारा हेडलाइट जल रहा है क्या। सो हेडलाइट इस इशू है। सो अगर मैं सेकंड ये बताऊंगा, इसमें एक माइल्ड रस्टिंग दिखा मुझे, डिस्क ब्रेक वगैरह पे हल्का रस्टिंग ऐसा मेजरली बहुत सारी ऑलमोस्ट सभी बाइक में भी ये दिख ली, मैंने देखा था काफ़ी सारी बाइक में है, बट ऐसा कुछ ब्लेड पे इशू नहीं है, बट जो इंटरनल पार्ट्स उस पे हैं। बट और कहीं मुझे रस्टिंग ऐसा फील नहीं हुआ, कैसे कोई रस्ट है नहीं इसमें। चलिए मेरे तरफ से एक डिमेरिट्स जहाँ मुझे लगता है, इसका जो मडगार्ड है मतलब पीछे वाला, मतलब वो ऐसा बनाया हुआ है कि एस्थेटिक तो बहुत अच्छा लुक करता है, बट उसकी वजह से, एस्थेटिक की वजह से मडगार्ड उतना सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप रेनी वाला रोड पे चला रहे हो, बारिश हुआ है, पानी है, तो ये बहुत ज़्यादा छींटा मारेगा। आगे जो बैठा है उसको तो कुछ नहीं होगा, बट जो पीछे बैठा है ना उसके पैर पे इतना आएगा कि आपका पूरा इधर का वो पूरा वो कीचड़ के मतलब पानी वानी पड़ जाएगा। तो उसके लिए अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा इसका मडगार्ड लगवा सकते हो, बट वो इशू है कि अगर आप लगवाओगे तो थोड़ा लुक आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो ये एक काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ है, आप क्या चाहते हो, क्योंकि हमेशा तो बारिश होता नहीं है, हमेशा आप नहीं जा रहे हो पानी में, तो इन दैट केस आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो। बट वो एक चीज़ है, तो वो आप एक चीज़ रख सकते हो माइंड में। एक और चीज़ बताना चाहेंगे नेक्स्ट, मे भी हो सकता है एग्जैक्ट बुराई नहीं हो, बट ये जो क्या बोलते हैं इसको, नकल गार्ड बोलते हैं ना, नकल गार्ड जो दिया है उतना आपको मजबूत नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहो तो सस्ता वाला है। चेंज करवा सकते हो। ये लुक बहुत अच्छा देता है लेकिन सपोर्ट उतना देगा क्योंकि ये पूरा प्लास्टिक का है। तो अगर आपकी बाइक, हमारी बाइक बहुत बार गिरी है, इधर साइड या उधर साइड गिरती है, तो ये जो है पूरा दब जाता है और ये सीधा जाके क्लच वाला जो है आपका लीवर, उसके पे जाके वो प्रेशर देता है और क्लच लीवर का जहाँ पे नॉच होता है वहाँ से वो टूट जाएगा। तो जब भी हमारा गिरा है किसी साइड तो क्लच लीवर का नॉच टूट गया। हालांकि उतना महंगा नहीं आता, आप चेंज करवाओगे 250-300 या 400 के आसपास आता है, चेंज हो जाएगा। बट फिर भी अगर आप इसको चेंज करवा के अगर आप बेटर लगवा ले रहे हो तो वो आपका चीज़ बच जाएगा हमेशा। तो वो एक चीज़ है। बाकी बड़ाई की बात करें तो भाई हमने तब से बहुत सारी बड़ाई कर दी, हमें नहीं लगता है कि वापस कुछ बड़ाई करना चाहिए। इसके जो सीट की कंफर्ट है वो चीज़ शायद हमने नहीं बोला है, ये मतलब बाय डिफ़ॉल्ट डुअल स्प्लिट जो सीट आती है देखने में ज़बरदस्त लगती है, कंफर्टेबल भी उतनी है। मतलब मैं बता रहा हूँ, इतने सारे लॉन्ग ड्राइव करा हूँ कंटिन्यूसली, मैं चेंज भी किया हूँ बाइक हार्ले डेविडसन के साथ। तो हो सकता है आप बार बार बोल रहे हैं हार्ले डेविडसन की बुराई कर रहा हूँ, तो मैं वही बाइक चलाया हूँ साथ में, इसलिए बोल रहा हूँ। तो उस पर थोड़ा सा आपका पिछवाड़ा दर्द करने लगेगा थोड़ा देर बाद, लेकिन इस पे जो है ना आपको चलाते हुए हो सकता है पोस्चर की वजह से थोड़ा पीठ हल्का सा दुखे, मे बी वो भी बहुत ही कंफर्टेबल है एज कम्पेयर्ड। लेकिन इसका भाई आपको गारंटी देता हूँ कि पिछवाड़ा नहीं दुखेगा उतना, क्योंकि ये बहुत ही कुशनिंग, बहुत ही अच्छा मतलब इसका सीट बनाया है इन्होंने। पीछे वाले राइडर को भी कंफर्ट है, पीछे वाले राइडर में बस बैक रेस्ट नहीं आता है, वो आप चाहो तो लगवा सकते हो, बट वही है लुक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। हमने आप देख सकते हो वो लगवाया है, पीछे कैरियर लगवाया है एक्सटेंड करके, तो सामान अच्छा खासा हम जब भी ट्रिप पे जाते हैं तो वो रख सकते हैं।
तो इसकी वजह से एक थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, यहाँ जो बैठा है ना थोड़ा बहुत इधर भी सपोर्ट मिल जाता है, तो उतना वो डर नहीं लगता कि पीछे गिर जाऊंगा, तो वो एक तरह से सपोर्टिव भी है। और एक और चीज़ मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि इसकी जो आपकी जो इंडिकेटर है, सो इसमें आप मुझे मतलब अब मैंने नोटिस किया है कि इसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है। सो अगर आप क्लोजली इसको देखोगे, सो आप क्लोजली अगर देखोगे तो यहाँ देखो इसके अंदर मॉइस्चर आ गया। सो ये इसको पता नहीं इसको कैसे ठीक करते हैं चीज़ें, बट हमने इस चीज़ को नोटिस किया है कि जब भी ऑलमोस्ट अभी कुछ रेनी सीजन है भी नहीं, ठीक ठाक अभी हल्का रेन में जाने पे इसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाती इसके अंदर। सो ये एक मुझे एक फील हुआ था कि आप बताओ। बाकी लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि 10,000 आप चलाए हैं तो क्या कभी ऐसा बीच में सिचुएशन आया जहाँ आपको मतलब या एक्सीडेंट हो गया या गाड़ी गिर गया और या फिर कुछ अचानक से खराबी हो गई जहाँ आपको लगा कि भाई अब मैं क्या करूँ, ऐसा सिचुएशन अभी तक आया है कि नहीं? तो भले ही गाड़ी एक दो बार गिर गई है, उसकी वजह से कुछ हुआ नहीं है गाड़ी में, क्योंकि ये हमने क्रैश गार्ड सपोर्ट लगाया हुआ है पूरा, तो ये झेल लेता है। बाकी यहाँ पे जो बताया आपका क्लच लीवर जो है बस टूटता है, हर बार वही होता है हमारे पास, हर बार वही होता है। का सेट बच पड़ा है। तो ऐसा कुछ इशू नहीं है कि गाड़ी बीच में बंद हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा हीटिंग हो गई, वैसा कुछ खास इशू नहीं है। एक बार मुझे जहाँ तक याद आ रहा हुआ था, मैं मार्केट में चला रहा था तो शायद थोड़ा सा यहाँ से हल्का सा धुआं टाइप निकला था, मे भी हो सकता है वहाँ मॉइस्चर हो तो बहुत ज़्यादा हीटिंग हो तो निकला हो। लोगों ने उस समय बाइक सर्विस दी थी ना, उसके बाद वो जो पॉलिश करते हैं। हाँ, तो बाइक की जो पॉलिश रह जाती है ना वही हीट होके वेपराइज हो रही थी, तो मुझे उस टाइम डर हो गया था कि क्या हो गया, बट वैसा कुछ था नहीं, वो मॉइस्चर जो था वो पॉलिश का वही वेपर में कन्वर्ट हो रहा था। बोलूँगा कि इसकी टन जो कैपेसिटी है, फ्यूल कैपेसिटी, अगर वो थोड़ी और रहती तो हमें वो ज़्यादा बेटर होता। फ्यूल कैपेसिटी ऑलमोस्ट 13 लीटर है शायद, 13 लीटर है। अगर 15 रहती 16 रहती थोड़ी और बेटर हो सकती थी, लेकिन हो सकता है इन्होंने एस्थेटिक के लिए थोड़ा वैसा बनाया है कि ज़्यादा नहीं हो, बट स्टिल वही बात है, ये तो सभी गाड़ी का इशू है, थोड़ा बहुत टंकी का रहता है। बट ऐसा कुछ मतलब ये थोड़ा बहुत एडवेंचर सेगमेंट में बनाया है तो मे भी थोड़ा सा टंकी का साइज बड़ा कर सकते थे। एक और जो डिसाइडिंग फैक्टर लोगों के बहुत दिमाग कंफ्यूजन होती है कि बहुत सारे इस रेंज की जो भी बाइक है, रॉयल एनफील्ड आपका अगर आप लेते हो, सो उसमें नेविगेशन आती है, आपको डिस्प्ले में आपको डिजिटल डिस्प्ले आती है, आपको नेविगेशन इसमें नहीं मिलेगा। सो नेविगेशन यहाँ नहीं मिलती है, विच इज़ सैड, बट मतलब आप मोबाइल का अपना एक होल्डर लगवा सकते हैं इजीली नेविगेट करने के लिए, लेकिन वही है कि उसमें फिर आपको एक नया डिवाइस कनेक्ट करना पड़ता है, तो वो एक इशू मुझे फील हुई। बट ऐसा सच नहीं है, इशू नहीं है, क्योंकि ये कंपनी पहले से आपको बता, मतलब हम बोल रहे हैं कि ऐसा करते तो अच्छा होता है, इशू नहीं है। बहुत सारे बाइक है, इससे महंगी बाइक है जिसमें कि वो नेविगेशन नहीं आता है, तो वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आपको इसके अलावा कुछ और डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, वी आर हैप्पी टू आंसर दैट। और हमारा ये ओवरऑल अगर कुछ कंपैरिजन अगर आपको चाहिए स्टिल स्पेसिफिक टू एनी बाइक, लाइक आपको इस बाइक के साथ किसी और बाइक के साथ कन्फ्यूजन है, सो आप वो भी बता सकते हो। सो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो बाइक कि कोई भी ओनर या इन फील्ड चला के एटलीस्ट हम फील करके बताए आपका एक्सपीरियंस कंपैरिजन क्या डिफरेंस है इन दोनों में। चलिए, हमने आई गेस आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया, नहीं स्टिल कुछ है तो कमेंट्स में ज़रूर डालना, और इतना हमने एफर्ट दिया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू गाइज।